कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को अगर उस समय की सरकार ने सौंप किया तो क्या वो सही किया? एक छोटा सा आइलैंड जहाँ ना पीने को पानी है ना रहने के लिए कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद आज वो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्चाथीवू आइलैंड इशू के बारे में। ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि अब श्रीलंका के कब्जे में है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज जो राजनीति का टॉपिक है, जो पॉलिटिक्स का इशू है, वो है कच्चाथीवू आइलैंड इशू। ये मामला इसलिए इस समय हाईलाइटेड है क्योंकि इसमें अभी जो श्रीलंका के वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये ऐसा इशू है जहाँ भारत में इसको लेकर इंडिया में इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स इसको लेकर हो रही है, जबकि इसका कोई भी मतलब वहाँ श्रीलंका में नहीं है। एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इसके बारे में उन्होंने बात कही है, जिसके बारे में भारत में भी इंडिया में भी इसके लिए रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल में, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कच्चाथीवू आइलैंड डिस्प्यूट है क्या। व्हाट इज द डिस्प्यूट रिलेटेड टू कच्चाथीवू आइलैंड, क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो 285 एकर्स का इंडिया श्रीलंका के बीच में पलक स्ट्रीट में है। एक ऐसी जगह जहां से उस आइलैंड के एक साइड में इंडिया है, दूसरी साइड में श्रीलंका है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंडियन फिशरमैन हैं वो श्रीलंका उनको पकड़ लेता है, अगर गलती से भी चले जाएं उनके एरिया में तो टॉर्चर भी करता है। इसके लिए वहाँ काफ़ी स्ट्राइक भी तमिलनाडु में हो चुकी है, रामेश्वरम में। और जो फिशरमैन है, आप भी ये जानते हैं कि जो फिशरमैन है उनकी जो रोजी रोटी है, जीविका है, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर में इंडिया ने इसको दिया ही क्यों, और ये डिस्प्यूट है क्या। देखिए, इसका जो डिस्टेंस है कच्चाथीवू आइलैंड का, वो रामेश्वरम से 33 किलोमीटर है, जबकि श्रीलंका के जाफना से इसका डिस्टेंस 62 किलोमीटर है। एक ऐसा आइलैंड जहां पानी तक नहीं है, जिसलिए इसके वजह से वहां किसी का भी रहना मतलब जीवन संभव नहीं होता है। अब इसकी बैक हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो अर्ली रूलर्स थे, यानी कि शासक, वो कौन थे, तो इसके बारे में बात करें तो श्रीलंका के जाफना जो किंगडम है उसने रूल किया, जबकि 17th सेंचुरी में ये नायक डायनेस्टी मदुरई द्वारा रूल किया गया, जो कि इंडिया का मदुरई जो है वो इंडिया में है। अब आते हैं डिस्प्यूट पर। देखिए, इंडिया और ये तब तक कब्जे में था, मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिश राज था उस समय, ये 1974 तक इंडिया के कब्जे में था, जिसमें इंडिया श्रीलंका इस ज़मीन पर अपना क्लेम कर रहे हैं। इंडिया कहता है कि हमारा है, श्रीलंका कहता है हमारा है, लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और ये द्वीप चला गया श्रीलंका के पास में। जो क्लेम है इंडिया का वो ये है कि यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी 1974 तक ये इंडिया के कब्जे में था। श्रीलंका का जो पॉइंट है वो ये है, श्रीलंका का कहना है कि 1505 से 1658 सीई वहाँ पोर्चुगीज जो शासक थे, रूलर थे, उन्होंने इसको संभाला था, इसलिए श्रीलंका क्लेम करता है। 1974 में क्या हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1974 में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था आइलैंड का, जो श्रीलंका को दे दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया उनको। 1976 में क्या हुआ, एडिशनल एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि कच्चाथीवू जो आइलैंड है इसको एक ऐसा एरिया मानते हैं, बाउंड्री मानी गई, एक तरफ इंडिया एक तरफ
श्रीलंका, वहाँ फिशिंग दोनों एक दूसरे के साइड में करते थे। और 2009 में श्रीलंका में जब सिविल वॉर खत्म हो गया, उसके बाद में इंडियन फिशरमैन अगर उनके एरिया में जाते रहे तो उनको पकड़ लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। उसके बाद में लगातार ये जारी है और इंडियन जो फिशरमैन है उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया गया। जो इशूज़ में कस्टोडियल जो इश्यूज थे वो भी सामने आए, टॉर्चर उनको अंडर कस्टडी किया गया। अब जो कंटेंशन का इशू है उसके बारे में बात करते हैं। 1974 का जो एग्रीमेंट था उसने ये परमिट किया था कि जो कच्चाथीवू आइलैंड है वहाँ जाके जो इंडियन फिशरमैन हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं, और जो वहाँ साल में एक बार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन दोनों वहाँ आते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या ये क्लियर था कि इंडियन फिशरमैन वहाँ जा सकते हैं? इसके बारे में पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा कि 1974 और 1976 में हुए एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि कच्चाथीवू में एक्सेस कर सकते हैं इंडियन फिशरमैन, लेकिन एक्सेस का मतलब ये है कि वहाँ अपने नेट्स को ड्राई कर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं, और जो एनुअल सेंट एंथोनी फेस्टिवल होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फिशिंग का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। इंडियन फिशरमैन को जो उनको प्रैक्टिकल समस्याएं आ रही थी कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, या श्रीलंकन भी जो फिशरमैन है वो भी अगर इंडिया के उसमें आते उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको देखते हुए 26 अक्टूबर 2008 को इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जो इनकी समस्याएं हैं इसको लेकर मीटिंग की गई, इसको समझने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ, अभी इस समय इशू इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो श्रीलंकन फिशरमैन, श्रीलंका ने 32 फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद में तमिलनाडु में स्ट्राइक की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग की गई कि जो श्रीलंका जिस तरीके से पकड़ रहा है, अरेस्ट कर रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया गया। इस बारे में तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि उस समय जो थे, उन्होंने ये कहा कि 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें दिल्ली की सरकार और उस समय की देन गवर्नमेंट ऑफ चेन्नई इन लोगों ने पाप किया है, ये RN रवि का कहना था। और ये जब शुरू हुआ, जो अभी लाइमलाइट में है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं विजिता हेराथ, उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू दिया था जिसमें ये कहा था कि कच्चाथीवू हमारा है और ये इसके लिए जो भी डिस्प्यूट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में डिस्प्यूट कर रही हैं, और कच्चाथीवू उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा है, श्रीलंका गवर्नमेंट का है, इसमें कहीं भी कोई भी शक नहीं है। S जयशंकर ने भी पहले सवाल उठाए थे और सबसे बड़ा सवाल उठाया गया था, PM मोदी ने इस बारे में क्वेश्चन किए थे और ये कहा था कि कच्चाथीवू एक ऐसा आइलैंड था जिसको जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने ऐसे ही दे दिया। अब इसमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो सरकार थी कांग्रेस की उसने क्या किया और कच्चाथीवू को लेकर क्या सोच थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या सोच थी, उनका जो कोट किया गया, जो उनका स्टेटमेंट था वो कोट किया गया, नो इम्पोर्टेंस एट ऑल, वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग अप इंडियंस क्लेम। छोड़ दिया जाए इसको। कच्चाथीवू को उन्होंने कोई भी उसकी वैल्यू नहीं समझी और उन्होंने कहा कि इसको छोड़ देना चाहिए। अब बात आती है 1974 की। उस समय प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की बेटी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने इस मामले में इसका एंड कर दिया और समझौता कर लिया। इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि अब ये इंडियन टेरिटरी से ये एरिया बाहर निकल गया, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है
कि जो इनके एडवोकेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर कच्चाथीवू हमें चाहिए तो इसके लिए वॉर करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। श्रीलंका की सरकार को यह भी कर दिया गया था कि श्रीलंका की सरकार ने, गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि उनको कोई भी ऑफिशियल लेटर इस बारे में बातचीत के लिए कुछ भी नहीं मिला हुआ है। इंटरेस्टिंग यह भी है कि जो इस पूरे स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग अगर पार्ट है तो ये है कि जिस कांग्रेस ने उस समय कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंप दिया, उसी कांग्रेस के लीडर्स अब पीएम मोदी से कहते हैं कि कच्चाथीवू को वापस लाया जाए। डीएमके कहता है कि कच्चाथीवू को वापस लाया जाए और इसके लिए बात की जाए। अब आप भी समझ सकते हैं कि जिसके कब्जे में है कोई चीज़ तो अब क्या बात की जा सकती है उससे। इसीलिए सरकार का पक्ष जो था, एडवोकेट ने जो सुप्रीम कोर्ट में रखा कि अगर उसको चाहिए तो ये वापस आने के लिए वॉर करनी पड़ेगी। अब आप ये समझ सकते हैं जिसकी वैल्यू नहीं समझी गई थी और उस समय की सरकार ने जो सौंप दिया श्रीलंका को, श्रीलंका के तो कब्जे में है, लेकिन भारत के लिए जो इंडियन फिशरमैन है उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनके रोजी रोटी का संकट है। और अगर कहीं गलती से वो चले गए उस एरिया में तो अरेस्टिंग और उसके बाद टॉर्चर उनको किया जाता है, कि बहुत बड़ी समस्या है। पहले की सरकारों ने जो गलती की उसका खामियाजा आज के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को अगर उस समय की सरकार ने सौंप दिया तो क्या वो सही किया, या जो अब खुद कांग्रेस क्लेम कर रही है वो क्या राइट इसका रखती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए, और अपने व्यूज आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें दें। थैंक यू।